मैं अभी 99% इजराइल में हूँ। मैं प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता हूँ, तो शायद इसके बाद मैं इजराइल जाकर चुनाव लड़ूंगा। अल्लाह, आज सुबह मेरा पोल आया, मैं 99% पर हूँ, अच्छी बात है, पर वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि वे उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। वहाँ का राष्ट्रपति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है। नमस्ते सबको। आज का सफर बहुत अच्छा रहने वाला है। हम आंकड़ों के मामले में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आर्थिक आंकड़े शानदार हैं। हम ईरान के मामले में अंतिम दौर में हैं। देखते हैं क्या होता है। या तो कोई समझौता होगा या फिर हम कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो थोड़ी सख्त होंगी। चिंता न करें, ऐसा नहीं। देश तरक्की कर रहा है। आज के आंकड़े शानदार हैं, आर्थिक आंकड़े भी बेहतरीन हैं। तो सुनकर कोई सवाल? सर, मेसी की कल की हार पर आपकी क्या राय है और रिपब्लिकन पार्टी की जीत में क्या मायने? हमने कई जीत हासिल की है, सिर्फ मेसी ने नहीं। मेसी घटिया है। हमने कई बड़ी जीतें हासिल की। हमने गवर्नर और सीनेटर के चुनाव भी जीते हैं। सच तो ये है कि हमने सब कुछ जीत लिया है। हमने कल रात सभी चुनाव जीत लिए। टेक्सास में हमारा उम्मीदवार बेहतरीन है और मुझे यकीन है कि केन पैक्सटन जरूर जीतेंगे। संभव है कि वह भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे और एक बेहद कमजोर उम्मीदवार को करारी शिकस्त देंगे, जो 6 लिंगों में विश्वास रखता है, ईसा मसीह का अपमान करता है और हर समय मास्क पहनकर रहता है। आज से ठीक 6 महीने पहले की बात है। यार, 6 महीने पहले जो मास्क पहन रहे थे उन्हें बात समझ नहीं आई। वो वीगन भी है। टेक्सास में वीगन होकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आपने रिपब्लिकन सीनेट नेतृत्व खो दिया क्योंकि आपने मौजूदा सदस्य के खिलाफ वोट किया। मैंने कर दिखाया। उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वे जीतना चाहते हैं। मैं जीतना जानता हूँ, जबकि कुछ को नहीं पता। मैंने साबित कर दिया है ना। राष्ट्रपति बॉलरूम फंडिंग पर चिंतित हैं? चर्चा है कि नहीं, मैं बना रहा हूँ। बॉलरूम बन रहे हैं। मैं बॉलरूम बना रहा हूँ। आपने कल इसे देखा था, है ना? हम एक भव्य बॉलरूम बना रहे हैं। इसकी जरूरत थी। ये एक सैन्य परिसर है जिसकी छत एक ड्रोन पोर्ट है। बॉलरूम की छत एक ड्रोन पोर्ट है जो नीचे की हर चीज को सुरक्षा देती है। हम एक शानदार बॉलरूम बना रहे हैं जो हमारे लोगों के लिए एक मजबूत सैन्य ठिकाना भी है। क्या लगता है तुम्हारे हिसाब से दोनों ही बेहतरीन। क्या कहलवाना चाहते हो, है ना? क्या ये पसंद आया? काफ़ी अच्छा है ना? दोनों ने अच्छा काम किया है। मैंने देखा है, दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। क्या आप अपने बॉडी मैसेज की बात करेंगे? उसका पति हमेशा मेरे खिलाफ वोट करता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। बेहतर है तुम उसी से पूछ लो। उसकी शादी एक कांग्रेसमैन से हुई है। उसे ट्रंप के खिलाफ वोट करना पसंद है। पता है इसका नतीजा क्या होता है। ये ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों। राष्ट्रपति महोदय, ताइवान के मामले पर क्या हथियारों के सौदे पर निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति लाई को फोन करने की आपकी कोई योजना है? क्या हथियारों के पैकेज पर फैसला लेने से पहले ताइवान के राष्ट्रपति लाई को फोन करने की आपकी कोई योजना है? खैर, मैं उनसे बात करूंगा। मैं सबसे बात करता हूँ। हमने उस स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। राष्ट्रपति शी के साथ हमारी बहुत अच्छी बैठक रही। सच कहूँ तो ये वाकई शानदार था। ये शानदार था। आप में से कई लोग वहाँ मौजूद थे। हम उस पर काम करेंगे, ताइवान की समस्या पर। आपने ब्रिटिश पीएम नेतन्याहू से ईरान पर क्या कहा और यह रोक कब तक रहेगी? वह ठीक है। वह वही करेगा जो मैं उससे करवाना चाहूँगा। वह बहुत अच्छा आदमी है। मेरे लिए वह एक बेहतरीन इंसान है। याद रहे, वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। इजराइल में उनके साथ अन्याय हो रहा है। वहाँ मेरी लोकप्रियता 99% है। मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। शायद सब निपटा कर मैं वहाँ चुनाव लड़ूँ। आज के पोल में मेरी रेटिंग 99% है, पर वे युद्धकालीन प्रधानमंत्री हैं। उनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। राष्ट्रपति जी स्पेंसर प्रैक्टिस शायद वहाँ का राष्ट्रपति उन पर बहुत जुल्म करता है। क्या आपने सहयोग की उम्मीदवार तय किया है? नाम सोच सकता है? अरे, अगर मुझे कोई मिल जाता है तो मैं देख लूँगा। वैसे तो काफ़ी देर हो चुकी है, पर अगर कोई मिला तो मैं देख लूँगा। सर, स्पेंसर ब्रैड पर क्या कहना है? क्या आप उनमें खुद को देखते हैं एक पूर्व रियलिटी स्टार के नाते? नहीं, मैं चाहता हूँ वो अच्छा करे। वो पता नहीं, मैं उसे नहीं जानता। शायद वो मेरा समर्थक है। क्या वो मेरा समर्थक है?
मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। सुना है वो मैगा का बड़ा समर्थक है, अच्छा कर रहा है, पता नहीं। देखो वहाँ धांधली हो रही है, यही समस्या है। कैलिफोर्निया में तो हद है, मेल इन बैलेट और बाकी सब। चुनाव बेईमान है, जीतना नामुमकिन है। अगर ईसा मसीह भी आकर गिनती करें तो भी मैं जीत जाऊं, क्योंकि हिस्पैनिक मुझे पसंद करते हैं, पर ये धांधली है। वे कहते हैं 3.8 करोड़ वोट हैं, लेकिन किसी को नहीं पता वे कहाँ जा रहे हैं। बेशक डेमोक्रेट्स जानते हैं, उन्हें अनुपात से कहीं ज़्यादा वोट मिलते हैं, कुछ को 8 वोट मिलते हैं और उन्हें 8 कार्ड मिलते हैं। रिपब्लिकन को पूछना पड़ी देता है मेरा कार्ड कहाँ है। ये धांधली है, ये सबसे खराब में से है। मैं आपको सूची दूंगा। कैलिफोर्निया मतदान के मामले में सबसे बेईमान राज्यों में से एक है। आज कैंडिडेट के लिए आपका क्या संदेश है? जिंदगी का मजा लो, वाकई इसका आनंद लो। बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं दूसरी बार कोस्ट गार्ड एकेडमी आया हूँ। तूफान आने पर ही कोस्ट गार्ड की अहमियत पता चलती है। टेक्सास का वो तूफान याद है जब ये बच्चे नावों से 20 गुना ऊंची लहरों में जा रहे हैं। मैं सोचता था क्या ये कर पाएंगे। देखकर लगता था ये रास्ता निकाल ही लेंगे, पर वे उन विशाल लहरों में फंसे लोगों को बचाने जा रहे थे। आपको एहसास नहीं होता, पर वे वाकई बहुत काबिल और बेहतरीन नाविक हैं। वे कमाल के हैं। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता। खैर, उसने कहा था कि वह करेगा। अच्छा, मेरी उन दोनों से बनती है। समारोह मेरे जैसा शानदार है या नहीं पता नहीं। मैंने देखा हमने उन्हें पीछे छोड़ दिया। अच्छी टीम, पर मुझे पुतिन से भी बनती है। मेरी सबसे बनती है, सिवाय आपके पति और कुछ लोगों की। ईरान के मुद्दे पर क्या आप एक ऐसे सीमित समझौते के लिए तैयार होंगे जो केवल हॉर्मुज़ जलन होगी? इसका क्या मतलब? बस एक सीमित समझौता है जो केवल स्ट्रेट खोलना होगा। यह तुरंत खुलेगा, जिससे एक मौका देते हैं। मुझे जल्दी नहीं है। ये मत सोचो कि मिड टर्म्स की जल्दी है। आदर्श स्थिति तो यही होगी कि बहुत सारे लोगों के मरने के बजाय कम लोग हैं। हमारे पास दोनों ही विकल्प मौजूद हैं, पर मैं चाहूँगा कि कम से कम लोगों की ही मृत्यु हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या उन्हें लोगों की भलाई की परवाह है, क्योंकि उनके काम से तो नहीं लगता कि उन्हें परवाह है, और उन्हें होनी चाहिए। ईरान में इस समय काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि लोग बहुत ख़राब परिस्थितियों में जी रहे हैं। वहाँ ऐसी उथल पुथल है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। राष्ट्रपति ये वही नहीं चाहते ना ईरान से सीमित थी? नहीं, खैर इसे ऐसे देखते हैं। आप 19 साल वियतनाम में थे, है ना? आप अफगानिस्तान और इन दूसरी जगहों पर 10 साल थे। इराक में थे कितने साल? 12 साल। कोरिया में 7 साल। दूसरा विश्व युद्ध अलग था, वो 4 साल का। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं और ज़्यादातर समय युद्ध विराम ही रहा है। तो और पता है, हमने इन अलग अलग युद्धों में लाखों सैनिक खो दिए हैं। 2 युद्धों में वेनेजुएला, जहाँ हमने किसी को नहीं खोया, और यहाँ हमने 13 लोगों को खो दिया। अब 13 बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने 13 लोगों को खो दिया। अन्य युद्धों में तो लाखों जाने गई हैं। लोग नाराज हो जाते हैं जब आप कहते हैं, क्या आपको पता है कि सिर्फ 13 लोग मारे गए? हमने 2 बड़े युद्ध लड़े और वेनेजुएला पर कब्जा किया। हमने ईरान पर भी कब्जा कर लिया, और अब तक हमने सिर्फ 13 लोग ही खोए हैं। कोई और होता तो 1 लाख लोगों की जान बर्बाद होती। ठीक है, लेकिन मुझे हंसी आती है जब मैं किसी को टेलीविज़न पर देखता हूँ और वो कहते हैं उसने 13 लोग खो दिए। मैंने 13 लोग खोए। उन्होंने हवाई अड्डे से निकलते हुए 13 लोग खोए। ओबामा, 13 बहुत अच्छे लोग जिनके परिवारों को मैं जानता था। तो हमने जो किया है वो अद्भुत है, और हमने उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान तबाह हो चुका है, और मेरा मतलब है आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो कमाल की। कल अगले 3 सालों में देश में कई अद्भुत बदलाव देखेंगे। अर्थव्यवस्था पर हम $18 ट्रिलियन खर्च कर रहे हैं, जो पहले किसी ने नहीं किया। मैक्सिको कनाडा से कार प्लांट यहाँ आ रहे हैं। वे वहाँ नहीं टिकना चाहते। वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे हमारे बाज़ार में माल बेचना चाहते हैं। जर्मनी, कोरिया और जापान की कार कंपनियाँ अरबों के निवेश से यहाँ प्लांट लगा रही हैं, जिनका निर्माण जारी है।
आप ऐसी चीजें देखेंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की गई। राष्ट्रपति महोदय, अंत में आप यही कहेंगे कि वह अब तक के सबसे महान राष्ट्रपति हैं। सबको अलविदा। तो प्रेसिडेंट कौमी ने कहा कि आपके विभाग और FBI में ऐसे लोग हैं जो आपके जाने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे फिर से काम शुरू कर सकें। क्या वे अब भी वहाँ हैं? काश ऐसा ना हो, पर मुझे यकीन है हम उन्हें ढूंढता है, हम उनसे निपटते हैं। हर एजेंसी में ऐसा होता है। यहाँ बदमाश लोग हैं और निश्चित रूप से FBI और DOJ में भी देते हैं, लेकिन टॉड ब्लैंच बहुत शानदार काम कर रहे हैं, कैश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम जीतेंगे। मैं यहाँ आपके साथ बहुत लंबे समय से खड़ा हूँ, कई सालों से, है ना। उनका कहना है कि असल बात तो यही है, वो काफ़ी परेशान चल रहा है। मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, है ना, और ये स्थिति अभी भी बनी हुई है। लेकिन आप खुद देख पाएंगे कि FBI और DOJ में हमारे पास वाकई बहुत बेहतरीन लोग मौजूद हैं। टॉड ब्लैंच बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, कई चीज़ें सामने आ रही हैं। ये शानदार होगा, देश अच्छा चल रहा है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.